प्रदेश का नैना देवी पहला शक्तिपीठ है जो कि गर्भगृह से लेकर ऊपर गुंबद और अब बाहर से भी सोने का हो गया है। इस कार्य को समाज सेवी संस्था के द्वारा बखूबी करवाया गया। लगभग 16 करोड़ रुपए मंदिर की इस स्वर्ण सजावट के ऊपर खर्च किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का नैना देवी पहला शक्तिपीठ है जो कि गर्भगृह से लेकर ऊपर गुंबद और अब बाहर से भी सोने का हो गया है। लगभग 16 करोड़ रुपए मंदिर के स्वर्ण सजावट के ऊपर खर्च किए गए हैं, जिसमें लगभग 5 किलो 500 ग्राम सोना और तांबा 596 किलो लगाया गया है। लगभग 596 किलो तांबे के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। दिल्ली की समाज सेवी संस्था के द्वारा यह कार्य किया गया है, जिसे बनाने में गुजरात और राजस्थान के लगभग 50 कारीगर नवरात्र के दौरान दिन रात इस कार्य में जुटे रहे और अब धीरे धीरे मंदिर स्वर्ण का नजर आने लगा है। दूर दूर तक यह माता के मंदिर का अद्भुत दृश्य श्रद्धालुओं के मनों में प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेरेगा। इससे पहले भी मंदिर की सजावट में स्वर्ण का कार्य पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा किया जाता रहा है। सर्वप्रथम माता के मंदिर के स्वर्ण के गुंबद नैना देवी लंगर कमेटी पंजाब की समाज सेवी संस्था के द्वारा लगाए गए थे। इसके बाद गर्भगृह के अंदर लगभग 3 किलो सोना तांबे के ऊपर चढ़ाकर लुधियाना की समाज सेवी संस्था के द्वारा लगाया गया, जबकि मंदिर के गर्भगृह में लगा चांदी का बड़ा छत्र रोपड़ की समाज सेवी संस्था के द्वारा लगाया गया है, जिसका वजन 19 किलो 500 ग्राम है। माता जी के मंदिर में दिल्ली के श्रद्धालुओं की संस्था द्वारा 5.5 किलो सोना तांबे पर लगाया गया है और इससे माता जी का जो मंदिर है वो अति भव्य दिख रहा है। ये श्रद्धालुओं द्वारा ये दान दिया गया है। इससे पहले भी श्रद्धालुओं ने 5-7 साल पहले माता जी के गर्भगृह में 3 किलो सोना लगाया था, जिससे माता जी का गर्भगृह अति सुंदर दिखना प्रारंभ हो गया था। इस सोने के कार्य होने से माता जी के मंदिर की शोभा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एवं यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की संभावना है। हर स्त्री के लिए मां बनना सौभाग्य होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण कई महिलाओं को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिमसा में स्थित एक मंदिर है जहां माता सिमसा महिलाओं को गर्भवती होने का आशीर्वाद देती हैं। यह मंदिर जिला मंडी के उपमंडल जोगिंद्रनगर की तहसील क्षेत्र लड़भड़ोल के सिमस में है। मां सिमसा का मंदिर हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों के बीच सिमस गांव में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस मंदिर के फर्श पर जो महिलाएं सोती हैं वे गर्भवती हो जाती हैं। देवी सिमसा खुद अपने भक्तों के सपनों में आकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। यह चमत्कारी मंदिर संतान दात्री के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर के तहसील क्षेत्र लड़भड़ोल के सिमस गांव में है। लोगों की आस्था का केंद्र इस मंदिर में लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। हर वर्ष यहां सैकड़ों निसंतान दंपति संतान पाने की इच्छा लेकर माता सिमसा के दरबार पहुंचते हैं। माता सिमसा मंदिर में नवरात्रों में होने वाले इस विशेष उत्सव को स्थानीय भाषा में धरना या फिर सिलिंद्रा भी कहा जाता है। इस समय निसंतान महिलाएं दिन रात मंदिर के फर्श पर सोती हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से वो जल्द से जल्द गर्भवती हो जाती हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि माता सिमसा सपने में महिला को फल देती है तो उस महिला को संतान का आशीर्वाद मिल जाता है। मां के मंदिर में धरने पर बहुत सी महिलाएं इस बार बैठी रहीं। मां के मंदिर में धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि वे पुत्र का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आई हैं। मां सिमसा मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि मां का मंदिर 500 से 600 साल पुराना है। निसंतानों को संतान देने वाली विश्व का यह एकमात्र माता का मंदिर है, जहां दूर दूर और बाहरी राज्यों प्रदेशों से भी दंपति संतान प्राप्ति के लिए यहां पहुंचते हैं। जिनके घर संतान नहीं होती है उन्हें यहां आकर माता की बावड़ी में स्नान करना होता है। माता के प्रांगण में धरना देना होता है। इस दौरान महिलाएं मां की बावड़ी का पानी और मिश्री ही ग्रहण करती हैं। मां की इतनी शक्ति होती है कि उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती। नहीं, अभी तक नहीं। कितने साल हो गए शादी को? 3 साल हुए। आपने कहाँ से सुना माता के बारे में? माता के दरबार से मैंने मतलब पहले सुना था। मेरे मायके के साइड से ना, उनके मायके इधर ना, उन्होंने बताया कि इधर जाना। जी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब सब ठीक है। जब जिस तरह से सुना था हमने, जैसे बावड़ी है वहाँ पे नहाने जा रहे हैं, आते उस समय मतलब माता के चरण है और फिर
अच्छा, मतलब यहाँ पे सोने का भी अच्छा प्रबंध है, मंदिर भी अच्छा है, सब अच्छा है, मतलब सही लग रहा है सब। कितने दिन हो गया आपको आए हुए? मुझे दूसरा दिन है आज। मां सिमसा मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि मां स्वप्न में जो फल देती है और जिस फल के दर्शन होते हैं उस फल को खाने का परहेज दंपति को तब तक करना पड़ता है जब तक संतान की प्राप्ति ना हो। जिनको संतान प्राप्त हो जाती है वह मां के दरबार में बधाइयां देने भी पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि पहले यह धरने की व्यवस्था चैत्र नवरात्रों में ही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे साल के 2 नवरात्रों में इसका आयोजन किया जाता है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अष्टमी तक 1270 महिलाओं ने मां के मंदिर में धरना दिया और स्वप्न लेकर वापस चली गई। ये सिमसा माता हमारी लगभग 5-6 पीढ़ियों से हमारे बुजुर्ग देखते आए, तो 500-600 साल पुरानी माता रानी है। ये शारदा का रूप है और सिमस गांव होने की वजह से इसका जो प्रचार है वो सिमसा माता के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो ये शारदा का रूप है। ये निसंतान के घर में संतान देने वाली एकमात्र विश्व में माता है और मंदिर है कि जो यहाँ पर जो महिलाएं जिनके घर में संतान नहीं होती है उन महिलाओं को यहाँ आकर माता रानी की बावड़ी में स्नान कर फिर उन्हें माता के प्रांगण में धरना देना पड़ता है, जिसमें वो सिर्फ पानी जो बावड़ी से भर के लाया होगा और मिश्री इसी का वो सेवन करती है। ना ही उन्हें भूख प्यास कुछ भी, माता की इतनी शक्ति है कि उन्हें चाहे वो 1 दिन में स्वप्न हो चाहे 10 दिन में स्वप्न हो, उन्हें भूखे प्यासे धरना देना होता है और माता रानी के प्रांगण में उन्हें जरा भी भूख या प्यास नहीं लगती है। और माता रानी स्वप्न में आकर उन्हें कोई फल जैसे कि आम, केला, धनिया, पालक, मिर्च, नींबू ऐसे अनेक प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह माता रानी उन्हें स्वप्न में देती है। और जो फल जिस महिला को मिलता है उस फल का परहेज उस महिला ने और उसके पति ने दोनों ने तब तक करना होता है जब तक उनके घर में उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन कुछ वर्षों से जिनके घर में लड़कियां हैं वो भी माता के प्रांगण में आ रही हैं, परंतु इस माता की महिमा ये जाने कि ये उनको भी पुत्र फल से माता रानी वरदान दे रही है और वो अपनी पधारियां लेकर माता का धन्यवाद करने माता के प्रांगण में आ रहे हैं। बता दें कि मान्यता के अनुसार अगर कोई महिला स्वप्न में कोई कंद मूल या फल प्राप्त करती है तो उस महिला को संतान का आशीर्वाद मिल जाता है। देवी सिमसा आने वाली संतान के लिंग निर्धारण का भी संकेत देती है। जैसे कि अगर किसी महिला को अमरूद का फल मिलता है तो समझ ले कि लड़का होगा। अगर किसी को स्वप्न में भिंडी प्राप्त होती है तो समझे कि संतान के रूप में लड़की प्राप्त होगी। अगर किसी को धातु, लकड़ी या पत्थर की बनी कोई वस्तु प्राप्त हो तो समझा जाता है कि उसकी संतान नहीं होगी। स्वप्न मिलने के बाद महिला को तुरंत ही धरना और मंदिर परिसर छोड़ देती हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं और देता हूँ कि इस बार महिलाओं को जो सोने का आज तक हम रिकॉर्ड नहीं रखते थे, लेकिन चलो माता रानी के आदेश अनुसार इस बार हमने रिकॉर्ड रखा है। तो लगभग 1270 महिलाएं आज दिनांक 29/3/2023 तक अष्टमी तक माता के प्रांगण में सो चुकी हैं, जिसमें से शाम को 6 बजे तक 201 महिलाएं जो है वो अभी स्वप्न के लिए शेष बची थी और बाकी महिलाएं स्वप्न लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्र धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। साहल में मां जालपा मंदिर में चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन विधि विधान से हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और पूर्णाहुति डाली गई। इस दौरान मां जालपा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्र हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में पूजा अर्चना की गई और अंतिम दिन हवन यज्ञ कर पूर्णाहुति डाली गई। साहल के जालपा माता मंदिर में भी चैत्र नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाए गए। 9 दिनों तक मंदिर में पूजा पाठ किया गया और अंतिम दिन हवन यज्ञ कर हवन कुंड में पूर्णाहुति डाली गई। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। मां दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट हर लेती है। वहीं साहल के जालपा माता मंदिर में अंतिम नवरात्र पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय निवासी मनोज ठाकुर ने बताया कि नवरात्रों के उपलक्ष्य पर 9 दिनों तक मंदिर में हवन पाठ का आयोजन हुआ और आज शांतिपूर्ण तरीके से यह आयोजन संपन्न हो गया। उन्होंने बताया कि हर साल मंदिर में यह आयोजन किया जाता है और मां
बीमारियों को क्षण में खत्म करती है। माता जालपा की कृपा सब पर है और आज क्षेत्र में सभी धनधान्य और सुखी व पढ़े लिखे हैं और सभी लोग जो है इसमें श्रद्धा पूर्वक जो है 9 दिन यहाँ खूब शाम को कीर्तन करते हैं और हमारे पंडित जी जो है 9 दिन यहाँ पर पाठ करते हैं और आज इसका जो है अंतिम दिन है। इसमें आज हवन वगैरह होता है और यहाँ माँ जो है सबको आशीर्वाद देती है और यहाँ तभी माना जाता है कि साल गांव में जो है माँ का इतना आशीर्वाद है कि कोई भी यहाँ पर कोई व्याधि हो या कोई बेरोजगारी हो कुछ भी नहीं है। सभी जो है धनधान्य संपूर्ण है और सभी की आस्था जो है इस मंदिर से है। यहाँ हर साल नवरात्रों में बहुत भव्य आयोजन किया जाता है। 9 दिन नवरात्रि होते हैं और इसके पीछे जो मान्यता है कि हमारी भगवती जितनी भी आधी व्याधि जितनी बीमारियाँ होती है उनको क्षण में ख़त्म कर देती है। और आज से नहीं, हमारे पूर्वज जो थे जब यहाँ छोटा सा एक पादुका हुआ कर रहा था तब से मानते थे। अब तो छोटा सा एक मंदिर का निर्माण भी यहाँ हुआ है, परंतु बीमारियों के लिए तो बोलते हैं कि जैसे ही माता को छोटी सी एक मन्नत रखी वैसे ही वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसलिए माता की तो बड़ी अपार कृपा है। और इधर उधर गांव में कई प्रकार की आसपास के पड़ोस में बीमारियाँ होती हैं, परंतु हमारे जानवरों की बीमारियों चाहे आदमी की बीमारियाँ बहुत कम प्रभावित करती है। हम इसको बड़े एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस गाँव में पैदा हुए और यहाँ पर हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं और माता की ऐसी अपार कृपा है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोजगारी यहाँ पर हमारे नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नवरात्रों में मां के मंदिर में रौनक होती है। जहां सुबह से दोपहर तक मां के दर्शनों के लिए भक्त आते जाते रहते हैं, वहीं रात को मंदिर में कीर्तन भजन का आयोजन भी होता है। साहल गांव पर मां का विशेष आशीर्वाद है और सभी की आस्था मां पर है। हमारी बहुत ही ज्यादा आस्था है और 9 दिन हमने यहाँ खूब मजा किया, मतलब कीर्तन भजन खूब हुआ और सारे मतलब गांव के प्रति बहुत ही अच्छा है। क्या ऐसी कोई मन्नत है, कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी मांगो तो वो पूरी होती है? हाँ, वो तो माता रानी देती है सब कुछ। 3 दिवसीय कोटधार निर्माण मेला बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। इस मेले का मुख्य आकर्षण कुश्ती प्रतियोगिता रही, जिसमें कई नामी पहलवानों ने अपने जौहर दिखाए। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के पहलवानों ने इस दंगल में शिरकत की। मेले के समापन समारोह की मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विवेक कुमार रहे। विवेक कुमार ने विजेता पहलवानों को इनामी राशि बांटी। जय लखदाता कमेटी लूनापानी अर्थी के प्रधान सुरेंद्र पाठक ने जानकारी दी है कि पहली बार पारंपरिक छींज मेले की पूर्व संध्या पर 2 अप्रैल को लूनापानी से आधा किलोमीटर की दूरी पर माता बाला सुंदरी मंदिर के नजदीक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कलाकारों के साथ हिमाचल के बेस्ट परफॉर्मेंस संध्या को होस्ट करेंगे। नमस्कार, मैं सुरेंद्र पाठक, प्रधान लखदाता छींज कमेटी अर्थी लूनापानी। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी लखदाता छींज कमेटी 3 अप्रैल सोमवार को छींज का आयोजन कर रही है, जिसमें अच्छे अच्छे पहलवान आएंगे हमारे दूसरे प्रदेशों से भी और हमारे हिमाचल प्रदेश के भी। इसके साथ साथ हम इस साल एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन कर रहे हैं 2 अप्रैल रविवार को, जिसमें हमारे प्रदेश के कई नामी कलाकार आके अपनी प्रस्तुतियां देंगे और कई सांस्कृतिक आपको प्रस्तुतियां देके आपका मनोरंजन करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें आएं अपने परिवार सहित, और हमारे बहुत सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो आजकल कम देखने को मिलते हैं, उन्हें आकर देखें, आनंद लें और हमारी छींज कमेटी जो इसका आयोजन कर रही है, हमारी छींज कमेटी के सदस्यों का भी प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से जारी पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। जारी येलो अलर्ट के बीच मंडी जिला में शुक्रवार को सुबह से बारिश जारी रही। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की सूचना भी है। आगामी 4 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। मंडी जिला में शुक्रवार सुबह से बारिश का क्रम जारी है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिला के मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी जारी है, जिससे ठंड फिर बढ़ गई है। बारिश के बीच भी लोग छाता लिए अपने कामों को निपटाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। मंडी जिला के ऊंचाई क्षेत्र शिकारी देवी, शेटाधार और अन्य इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। वहीं एडीएम मंडी अश्वनी कुमार ने कहा कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम के आगामी 4 अप्रैल तक खराब रहने का अंदेशा है। हालांकि 2 अप्रैल को मौसम खुशनुमा रहेगा। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में भी सुबह से बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। खराब मौसम को लेकर सभी एसडीएम को उचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आज सुबह से लेकर जो है वो बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि फील्ड से जो हमें रिपोर्ट्स मिली है, अभी तक सिचुएशन ठीक है, सारे रोड्स वगैरह हमारे थ्रू हैं। हाइट्स में थोड़ी बर्फबारी की भी खबर है, जो सिराज का एरिया है वहाँ बर्फबारी हुई है और हमने सभी एसडीएम्स को जो है वो इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि इस येलो अलर्ट को देखते हुए जो है अपने अपने एरिया में निगरानी करते रहें। 2 तारीख का ग्रीन है और 4 तारीख तक अदरवाइज येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जो है वो जारी किया है। अभी सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है क्योंकि कोई बर्फबारी की उतनी खबर नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत बर्फबारी सिराज में हुई है, तो एसडीएम्स को हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क रहने के लिए जो है वो दिशा निर्देश दिए हैं। संतानदात्री माता सिमस मंदिर में शुक्रवार को शारदा माता मंदिर कमेटी और ग्राम पंचायत सिमस प्रधान सहित युवक मंडल सिमस के साथ एक आपसी विवाद हो गया, जहां घंटों विवाद होता रहा, जिससे दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शारदा माता मंदिर कमेटी द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि जिसमें माता सिमसा में धरने पर आई महिलाएं दशहरे के बाद नहीं सो सकेंगी। इस बात को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान सहित युवक मंडल सिमस के साथ आपसी विवाद हो गया, जिस पर मौके पर स्थानीय पुलिस चौकी लड़भड़ोल के विभिन्न कर्मचारी पहुंचे। ग्राम पंचायत सिमस के प्रधान विवेक जसवाल ने कहा कि जब मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो उन्हें देखा कि मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से भी मांग की थी कि सिमसा माता मंदिर का सरकारीकरण होना चाहिए, पर दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि पिछली सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं किया और ना ही सरकारीकरण किया गया। प्रदेश सरकार से मांग की है कि यह सिमसा माता मंदिर को सरकारीकरण किया जाए। साथ ही इस मंदिर के सरकारीकरण को लेकर अपने ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के साथ मिलकर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल से सरकारीकरण को लेकर बात की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से उन्हें आश्वासन भी मिला है कि मंदिर के गले प्रशासन के सामने खुलेंगे और ग्राम पंचायत, ग्रामीण और युवक मंडल के सदस्य इस मामले को लेकर एसडीएम जोगिंदरनगर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। साथ हम भी आए थे, जो हुआ उसमें अब ये बात निकल कर आई है कि जो मंदिर कमेटी के जो प्रधान है और उनके जो सदस्य हैं, उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि ये जो गल्ले वगैरह हैं ये प्रशासन की निगरानी में खुलेंगे और ये जो सोने वाली महिलाएं हैं इनको सोने दिया जाएगा। और अब जैसे ही यहाँ पे एसडीएम साहब कल यहाँ पर आएंगे, तहसीलदार साहब यहाँ पर आएंगे और प्रशासन यहाँ पर आएगा, आज हम उनको ज्ञापन दे देंगे। अगर ये हमारी मांग नहीं मानते हैं तो यहाँ पर समस्त पंचायत के साथ और स्थानीय लोगों के साथ जो है ये अनशन, एक जो अनशन है वो हम अनशन करेंगे और वो अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस मंदिर को अपने अधीन नहीं लेगी। उधर शारदा माता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि शारदा माता मंदिर कमेटी सरकारीकरण को लेकर करने के लिए तैयार है, वह भी सोच विचार कर सरकारीकरण को लेकर फैसला लेंगे। मंदिर की व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी हैं और शारदा माता मंदिर कमेटी पर लगाए गए आरोप निराधार है।
इस चीज के लिए तो तैयार हो गई कि भाई ठीक है, अगर यही लोगों का मानना है और पंचायत और गांव का मानना है तो इससे बड़ा तो पंचायत से बड़ी तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमने उनका मान सम्मान करके ये फैसला किया कि भाई इन महिलाओं को सोने दिया जाए। लेकिन तत्पश्चात की एक पुजारी बोलता है कि 4 छत्तीसगढ़ से और आ गई आज, और दूसरा पुजारी बोलता है 4 और मेरी आ रही है। तो ये तो महिलाएं सोने की व्यवस्था चलती रहेगी। ये व्यवस्था सिर्फ नवरात्रों तक है और हम सरकार से निवेदन करते हैं सरकार यहाँ आए और हम सारे पुजारी वर्ग शारदा माता मंदिर कमेटी को, इस गांव को और इस प्रशासन को देने के लिए तैयार है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।